नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब मामा से बुलडोजर मामा हो गए हैं और उनके अधिकारियों को बुलडोजर मामा का संदेश अच्छी तरह से पहुंच गया है। मतलब मध्य प्रदेश में यदि कोई अपराध होगा तो सबसे पहले अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। इंदौर के मऊ में गुरुवार को कुछ ऐसा ही हुआ। बुधवार को दो गुटों में आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई और गुरुवार सुबह हत्या के आरोपी के घर प्रशासन पहुंच गया और उनके 3 मकान तोड़ दिए गए। लेकिन ये कहां तक सही है, कितना न्याय संगत है और यदि ये सही है तो फिर न्यायालयों की क्या जरूरत है और क्या कभी कोई बेगुनाह भी बुलडोजर का शिकार हो सकता है? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन विजय चौधरी से। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर के मऊ में बुधवार को बोरिंग को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की चाकू लगने से मौत हो गई। मृतक बीजेपी नेता का बेटा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया और गुरुवार सुबह मुख्य आरोपी के घर पर प्रशासन की टीम जेसीबी मशीनें लेकर पहुंच गई। दिन भर हुई इस कार्रवाई में आरोपी के 3 मकान तोड़े गए। प्रशासन का कहना है कि ये सभी मकान अवैध कमाई से बनाए गए थे। जबलपुर में बीजेपी नेता की गुंडाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नेता ने अपने ही छोटे भाई की दुकान पर घुसकर न केवल उससे मारपीट की बल्कि उसकी पत्नी पर भी हमला कर दिया। नेताजी का नाम मुकेश साहू है और ये बीजेपी जिला ग्रामीण महामंत्री हैं। इनका अपने छोटे भाई के साथ कुछ पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते इन्होंने अपने 5 गुर्गों के साथ भाई की दुकान पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत नेताजी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धार में एक महिला ने अपने पति को इतना प्रताड़ित किया कि पति ने फांसी लगाकर जान दे दी। महिला पति की सैलरी छीनकर अपने मायके पहुंचा देती थी और सैलरी नहीं देने पर पति को अपने भाइयों के साथ मिलकर पीटती थी। कई बार तो पति को खाना तक नहीं देती थी। इन्हीं प्रताड़ना से तंग आकर पति दीपक वसूनिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दीपक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इन सभी आरोपों का जिक्र है। पुलिस ने मृतक की पत्नी के खिलाफ अबैटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक भालू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भालू अपने 2 बच्चों को पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर करा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों की जिप्सी के बीच से ये भालू अपने बच्चों के साथ आराम से सड़क क्रॉस कर रहा है। और अब बारी मध्य प्रदेश में चल रहे बुलडोजर की और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर विजय चौधरी। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। सर, ये जो बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह से अनाउंसमेंट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि जो भी अपराध करेगा उसका घर को तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, ये कितना न्याय संगत है? सबसे देखिए, ऐसा है, बुलडोजर तोड़ने की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है वो एक्चुअल मुख्यमंत्री के आर्डर से नहीं टूटता। बुलडोजर जो चलता है वो जिला प्रशासन के आदेश पे चलता है। तो मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो जिला कलेक्टर और एसपी के लिए कही है कि जो लोग अपराध करते हैं और उनके लिए और अपराध से भय पैदा करने के लिए ये जरूरी है कि उनके संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। अब जहां तक कानून का सवाल है, कानून में ये है कि कोई अपराधी अगर अपराध करके भाग जाता है तो पहले उसको कोर्ट भगोड़ा डिक्लेयर करती है और भगोड़ा डिक्लेयर करने के बाद उसकी संपत्ति जो है वो कुर्क की जाती है और उसके बाद राजसात की कार्रवाई होती है। तो ये तो प्रक्रिया कोर्ट की हो गई, न्याय की प्रक्रिया ही हो गई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो इसलिए भी जरूरी है, उसको मैं जरूरी मानता हूं, क्योंकि आप देखिए इस वक्त अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अपराधियों में शासन का अगर भय नहीं है, पुलिस का अगर भय नहीं है, प्रशासन का अगर भय नहीं है तो भगवान ही मालिक है। अभी जो घटना इंदौर में हुई है या महू में हुई है, अभी आज पेपर में। सर, मैं उसी की बात आपसे पूछना चाहता हूं। महू में कल जो है 2 गुटों के बीच बोरिंग को लेकर के घटना झगड़ा हुआ, एक आदमी की हत्या हो गई और आज सुबह जो है प्रशासन ने 3 मकान तोड़ दिए और ये कहकर तोड़े कि ये जो मकान है ये
इलीगल वेल्थ से बनाए गए थे, काली कमाई से बनाए गए थे। तो क्या आज तक प्रशासन को वो दिख नहीं रहा था? एकदम प्रशासन को वो दिखा और 3 मकान तोड़ दिए। तो क्या ये न्याय संगत है? देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं और हर पेपर से पूछता हूं, हर पत्रकार से। बोरिंग से धूल उड़ रही है, लोग मना कर रहे हैं कि धूल मत उड़ाओ। आपको धूल बंद करने में क्या तकलीफ जाती है? 4 चटाइयां लगा दो, धूल बंद हो जाएगी। आप गुंडागिर्दी करके सामने वाले को मारोगे, और जो चौहान मरा है वो तो बेचारा न इस तरफ का था ना उस तरफ का था, तुमने उसको मार डाला, गोलियां चला रहे हो, बदमाशियां कर रहे हो, रोड पे ऊधम कर रहे हो, तो प्रशासन क्या करे? तो प्रशासन फिर किताबें निकालता है और उसमें देखता है कि इनका जो मकान है वो लीगल बना था कि इलीगल। जब इलीगल ही बना है तो उन्होंने तोड़ दिया, उसमें गलत तो कुछ है नहीं। सर, आज तो प्रशासन ने ये कहा है कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज इनकी तोड़ी गई हैं, ये काले धन से बनाई गई थी, इलीगली गॉटन वेल्थ से बनाई गई थी, तो इसलिए उनको तोड़ा गया है। और भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए। इस तरह के लोग जो कानून अपने हाथ में लेते हैं और सड़क पे घंटों गुंडागिर्दी करते हैं, ये लोग कभी परमिशन लेते ही नहीं नगर निगम वगैरह से, और सरकारी जमीन पे निर्माण कर लेते हैं। तो आप, मेरा अगला सवाल ये है इससे जुड़ा हुआ, तो क्या ये काम न्यायालय का नहीं है? सजा देना क्या न्यायालय का काम नहीं है? सजा नहीं दी उन्होंने। अगर आपने कोई गलत काम किया तो उसको तोड़ने का अधिकार कलेक्टर को है, नगर निगम को है। न्यायालय का काम नहीं है तोड़ा फोड़ी करवाना। अच्छा सर, एक और इसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या जिस तरह से बुलडोजर का मैसेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गया है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या कभी ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती है कि कोई बेगुनाह बुलडोजर का शिकार बन जाए? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सामयिक है। 99% जो तोड़फोड़ की जाती है वो अपराधियों की जाती है और उनके गलत रीति से बनाए गए मकानों की जाती है। अगर 1% कभी उसमें निर्दोष व्यक्ति का भी मकान आता है, जो आपका सोचना स्वाभाविक है, तो उसके लिए हाईकोर्ट बराबर कंपनसेशन का प्रावधान रखती है। और प्रशासन में एक ध्यान रखिए कि जब प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को नदी की तरह प्रभावित किया जाता है तो जरूरी नहीं कि हमेशा जल बहे, कभी कभी जल के साथ कंकड़ भी बह जाते हैं। तो कभी कभी जल के साथ कंकड़ भी बह जाते हैं, लेकिन अगर किसी के खिलाफ अन्याय हो जाए, किसी के साथ अन्याय हो जाए, तो जैसा कि विजय चौधरी साहब बता रहे हैं, हाई कोर्ट्स और अदर हायर कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन क्या वो आदमी जिसके खिलाफ इस तरह का एक्शन हो, जिसके साथ ये अन्याय हो, उन कोर्ट्स में पहुंचने या वहां तक जाने के में सक्षम है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।